बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस मरकज़ दूसरा बाब 23वीं से 28वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इब्ने इंसान सब्बत का मालिक। और यूँ हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, सब्बत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसे ज़रूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे। वो क्यों कर सरदार काहिने आज़म अबीयातार के दिनों में खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा कि सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सब्बत के लिए। बस इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। इब्ने इंसान सब्बत का मालिक। अजीज़ों, हम दुआ करें। ए मेहरबान जिंदा जलाली खुदावन, हम तेरी हर नेमत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। बख्श दे कि हम सिर्फ रवायात और सकाफ़त पर ही इक्तफ़ा ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगियों में तेरे पाक कलाम को पढ़कर इस पर गौर करके अमल पैरा होने की कोशिश कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक तलावत मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में से ली गई है, जो बाकी 3 अनाजील में से मुख्तलिफ और मुख्तसर भी है, यानी सिर्फ 16 अबवाब पर मुश्तमिल है और पहली तहरीरी इंजील मुक़द्दस भी है। अज़ीज़ों, आज की पाक तलावत में हमें बयान मिलता है कि मसीह खुदावंद और उनके शागिर्द जब खेतों में से गुज़र रहे थे तो फरीसियों ने उन पर तंज़न एक बार फिर रवायत को कायम ना रखने का वार किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, जो कि उन्हें उन्हीं की पारसाई, हिकमत और इल्म की फरावानी में से जवाब देते हैं कि क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसे ज़रूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे। यानी मसीह खुदावंद ने उन्हें याद करवाया, बार-बार करवाया कि दाऊद नबी ने नज़र की रोटी खाई जब वो और उसके साथी भूखे थे। सैमुएल की पहली किताब 21वां बाब और इसकी पहली 6 आयत में हमें दाऊद का ये वाक़या मिलता है। और आज खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्दों का वाक़या मुश्तरक है, यानी दोनों में ही फरीसियों के मुताबिक हुक्म अदूली हुई, भूख मिटाई गई, जबकि उनके कायदीन भी उनके साथ थे। यानी खुदावंद यीशु मसीह उनके तंज का जवाब कलाम मुक़द्दस से इख्तियार के साथ देते हैं और उन पर ज़ाहिर करते हैं कि क्या बात ज़्यादा अहमियत की हामिल है। चूँकि फरीसी ये जानते ही ना थे कि खुद मसीह खुदावंद सब्बत के बनाने वाले और सब्बत के ही नहीं बल्कि हर शय के मालिक हैं, क्योंकि सब्बत तो इब्तिदाए आलम ही से मसीह खुदावंद के लिए मखसूस है। इसीलिए मसीह खुदावंद ने खुद फरमाया कि सब्बत इब्ने इंसान के लिए बनाया गया था। ये जुमला बेहद इनकलाबी कौल है, जिसका असर सब्बत को इंसानी ज़रूरत के तहत कर देता है। 28वीं आयत में मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। अज़ीज़ मोमिनीन, हम अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ फरीसियों का सामना करते हैं, जो हमें मुख्तलिफ़ बातों, साजिशों और जाल में फंसाकर अपने आप को पुरअसर, हकीम व फ़हीम और आला तालीम याफ्ता ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें एक ही बात दरकार है, कलाम मुक़द्दस को जानना, उसका फ़हम हासिल करना और इसी पर अपना भरोसा और ईमान कायम रखना,
ताकि हम इस किस्म के दुनियावी फरीसियों और फ़कीहों को कलाम मुक़द्दस ही से जवाब दे सकें, जो सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी रस्म व रिवाज और अपने आप को इस दुनिया में फ़ौक़ियत और अहमियत देते हैं, ना कि अपनी रूहानी ज़िंदगियों पर गौर व फ़िक्र करते हैं। अज़ीज़ों, मेरी दुआ है कि खुदा हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सिर्फ़ अपनी दुनियावी भूख मिटाने की गर्ज से ही मसीह की खिदमत का प्रचार ना करें, बल्कि बिला इम्तियाज़ रद्द किए हुओं, बेवाओं, ज़रूरतमंदों, मस्कीनों और लाचारों में मसीह खुदावंद की खिदमत करें। मसीह खुदावंद हमें ऐसा ही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।